करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गाँव में लापता युवक का शव सेरवा नदी से हुआ बरामद। आक्रोशित परिजनों ने थाना के बाहर किया हंगामा। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं का किया समीक्षा। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई दिशा निर्देश। सिख समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा में सात संगत के बाद लंगर का भी हुआ आयोजन। और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न। 5 दिसंबर को जिला सम्मेलन करने का लिया गया निर्णय। शुक्रवार की सुबह 6 दिनों से लापता युवक सोनू रविदास का शव सेरवा नदी में गढ़ा हुआ पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया कि लापता युवक के पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक के निशानदेही के आधार पर शव को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस की गठित टीम 5 दिनों से लगातार लापता युवक की खोजबीन में जुटी हुई थी। यहां तक कि लापता युवक की खोजबीन के लिए हजारीबाग से खोजी कुत्ता को भी बुलाया गया था, लेकिन गुरुवार की देर रात कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो शव नदी में गड़े होने की बात बताई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर थाना के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल जवान को तैनात कर दिया गया था। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाना के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। आक्रोशित लोग गांव थानेदार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी थाना पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुटे हैं। लापता है। इसके अनुसंधान में एक टीम का गठन किया गया। आवेदन आया कि इसको अगवा करने की त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे साथ पूरी टीम ने इस कांड का खुलासा किया। आज उनका शव सेरवा पुल के नजदीक बरामद हुआ। इसमें जितने लोगों की संलिप्तता थी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो भी अनुसंधान में आएगा आप लोगों जी। सोनू रविदास का जो 5 दिन पूर्व जिस तरह से अपहरण करके उनकी हत्या की गई, लाश को छिपाया गया, ये समझिए कि बहुत बड़ा निंदनीय और दर्दनाक घटना है। और हम मांग करते हैं कि इस घटना को लेकर के जो अपराधी अपना कबूलनामा में स्वीकार किए कि हाँ हमने अपहरण करके उनकी हत्या की है, ऐसे अपराधियों को
फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके और कठोर सजा फांसी तक पहुंचाया जाए। हम एसपी साहब से मांग किए हैं कि जो यहाँ का सूरज कुमार के थाना प्रभारी ने जो केस लेने में लापरवाही दर्शाया और जिस तरीके से केस के नाम पर इन्होंने जो बदमाशी किया, यदि उस समय तुरंत केस लिया जाता और मैंने पेट्रोलिंग किया जाता तो हो सकता है कि अपराधी से मतलब जो है तो सोनू कुमार बच सकता था। इसलिए इस लापरवाही के कारण इस थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई और एसपी साहब और एसडीपीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इनको निलंबित करके गाँव थाना से हटाया जाएगा। दूसरी बात है कि जिस तरह से आज अपराधियों का मनोबल ऊंचा है, चाहे वो चंदन बर्मा, रणजीत बर्मा की हत्या का मामला हो, चाहे सोनू रविदास की हत्या का मामला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तमाम नागरिकों से अपील करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है और सोनी को परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगा और कोई भी पुलिस प्रशासन यदि अपराधियों को संरक्षण देने और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो हम लोग किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और अभी एसपी साहब से भी बात हुआ है। एसपी साहब ने कहा कि सूरज कुमार पर कार्रवाई होगा और सोनू रविदास के हत्या में 3 अपराधी जो है सो मतलब संलिप्त थे, जिसमें 2 दिल्ली भागे थे, दिल्ली से जाके सूरत और उसके बाद बम्बई में वो कल पकड़ाए हैं और एक संदीप कुमार, इन तीनों ने कबूल किया है कि हम लोगों ने जो है सो 5:30 बजे अपहरण करके उनको 7:30 बजे हत्या कर। तो ये समझ लीजिए कि उन लोगों ने मौका भी नहीं दिया और उसकी हत्या की गई। हम लोग इस परिवार को इंसाफ मिले और इसीलिए हम लोग देखेंगे कि 5 दिन से लगातार हम लोग जो है सो पुलिस के ऊपर दबाव और हम लोग खुद इस घटना को लेकर के गंभीर थे और आज आम जनता का भी सहयोग रहा, जिसका परिणाम है कि जो है सो कम से कम लाश बरामद हो गई। मुझे लगता ही नहीं था कि क्या मामला है, क्या है, नहीं है। तो ये गाँव के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। 10-12 साल से जो गाँव शांत था, फिर से अशांत होने की अपराधियों द्वारा कोशिश हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है सो चुप नहीं बैठेंगे और हम लोगों ने अपराधियों के खिलाफ हमेशा शहर के मधुबन होटल के समीप रिलायंस ट्रेंड्स मॉल में जाने से पहले अपनी हैसियत जरूर देख ले। हो सकता है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। वहां पदस्थापित गार्ड और कर्मचारी कभी भी आपसे बदतमीजी कर बैठेंगे। रिलायंस ट्रेंड्स मॉल पहुंचे शहर के कई लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। बदतमीजी के शिकार कुछ लोग वहां से निकलने में ही समझदारी समझे, लेकिन शहर के कई लोगों ने इस बदतमीजी का खुलकर विरोध भी किया है। विरोध करने वालों ने साफ साफ शब्दों में बताया कि रिलायंस ट्रेंड्स मॉल के नाम से वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां के कर्मचारियों और गार्ड का जो व्यवहार आम लोगों के साथ किया गया वह स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। उन्होंने कहा कि शहरवासी अगर ऐसे मॉल का बहिष्कार करे तो इनकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर शहर के कांग्रेसी नेता समीर राज चौधरी ने खेद व्यक्त किया है और रिलायंस ट्रेंड के संचालकों से शहरवासियों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करने की मांग की है। मेरा नाम विनीत जलान है। मैं सर जेसी बोस रोड गिरिडीह में रहता हूँ। आज आफ्टरनून में लगभग 1 बजे मैं अपनी फैमिली को लेकर रिलायंस ट्रेंड्स जो कि सेंटर पॉइंट मॉल मधुबन वेज के अपोजिट पे खुला है, तो उस मॉल में मैं शॉपिंग करने गया था। तो मतलब मैंने सोचा रिलायंस ट्रेंड्स बहुत रेपुटेड कंपनी है, बहुत बड़ी ब्रांड है, तो मैं वहाँ एंट्री दे रहा था। एंट्री के दौरान गार्ड जी ने मुझे बोला कि आपने मास्क नहीं लगाया है, कृपया आप मास्क लगा लीजिए तब आपको एंट्री मिलेगी। तो मैं गया, मैं मास्क लेकर के आ गया। जब मैं मास्क लेकर गया तो मैंने देखा अंदर में बहुत सारे कस्टमर्स ने और उनके स्टाफ ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो मैंने गार्ड को बोला सिर्फ मास्क ये दिखाने के लिए सिर्फ गेट पे लगाना है या फिर अंदर कस्टमर को लगा के भी रखना है।
तो मेरा इतना बोलते ही गार्ड जी ने बोला ऐसे ही चलता है, आपको जो करना है कर लो। मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की, तो मुझे ये दुष्व्यवहार उनका अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला मैं आप लोगों का वीडियो बना करके पूरा शेयर करूँगा और मैं हर जगह मैं आपके हेड ऑफिस को भी दिखाऊंगा, बॉस को भी दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपको जो करना है कर लो सर, ऐसा ही चलेगा। तो मैंने कहा ऐसा ही चलेगा तो आप कस्टमर लूज़ करोगे, मुझे आपके शॉप में शॉपिंग नहीं करनी है। और उन्होंने मुझे वहाँ से बोला ठीक है आप चले जाइए, आपको शॉपिंग नहीं करनी है। तो फिर मैंने इसकी इत्तला मेरे फ्रेंड समीरा चौधरी को की, मेरे ऐसा दुष्व्यवहार हुआ है। तो फिर कुछ पत्रकार वहाँ पर आए थे, उन पत्रकारों ने रिलायंस स्टोर के मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं बोलेंगे और उनको परमिशन नहीं है कुछ भी बोलने का। तो उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। मैं गिरिडीह वासियों से यही चाहता हूँ कि आप रिलायंस स्टोर जाए तो थोड़ा सावधान रहिए कि आपकी वहाँ पर आपको एंट्री डिनाई करेगी तो आपकी उससे इज्जत भी जा सकती है, जो कि एक बहुत इगोइस्टिक चीज़ है। और हमारे जैसे साधारण लोग को अगर कोई ऐसा बोल दे, हमारा पैसा नहीं है लेकिन ईगो है हमारे पास, बिना मतलब कि हमें एंट्री डिनाई की है, सिर्फ आपको गेट पे मास्क लगाना है दिखावे के लिए, अंदर जाके आप मास्क खोल दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे गिरिडीह शहर में, और मैं चाहूँगा इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इधर रिलायंस मॉल के मैनेजर ने मामले में कुछ भी नहीं बोलने की बात कही। See, I'm not accountable. I'm not authorized to give any statement. हाँ नहीं, तो आप फ्लोर मैनेजर है ना सर यहाँ के, यू आर ऑन लीव टुडे। See, I'm not accountable. I'm not authorized to give any statement. हाँ नहीं, तो आप फ्लोर मैनेजर है ना सर यहाँ के, यू आर ऑन लीव टुडे। समाहरणालय सभागार कक्ष में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में सभी विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली तथा जल जीवन मिशन योजना में आ रही समस्याओं और समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई एवं इस योजना के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंत्री द्वारा किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि उद्यमित कौशल विकसित करने के लिए एफपीओ को प्रभावित क्षमता निर्माण प्रदान करना आवश्यक है तथा उत्पादन क्षमता के साथ साथ विशेषकर प्रसंस्करण पर भी विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही विपणन और व्यापार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर का विकास भी कृषि के माध्यम से संभव है तथा झारखंड में कृषि के क्षेत्र में अपूर्व संभावनाएं हैं। विशेषज्ञ व्यापक स्तर पर करने से किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि इन योजनाओं को कृषक मित्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का उचित माध्यम बने। इन लाभों को बहुउद्देशीय समझते हुए किसानों को तकनीकी तौर पर भी जानकारी प्राप्त कराना आवश्यक है। उन्होंने लगातार गिर रहे भूमिगत जल का स्तर पर चिंता जताते हुए इसके लिए पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की बात कही। झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण की अपूर्व संभावना है। जैविक है, यहाँ की सब्जियाँ और फल, उनकी डिमांड है। शहद जैसे प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी के साथ में आगे जा सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हम प्रोसेसिंग की प्रोफाइल को बेहतर करें, और दूसरा है लैब्स की प्रयोगशालाएं हों ताकि क्वालिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकें। हमारा सामान बाकी से बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उसमें कंटेंट नहीं लिखे हैं तो वो देश या देश के बाहर के मार्केट में सफल नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि राज्य सरकार हो, कोई ग्रुप में, चाहे वो एफपीओ हो, सोसाइटी हो, या कोई व्यापारिक संगठन हो या व्यापारी हो, कोई भी लगा सकता है। झारखंड सरकार ने बहुत सारे डीपीआर बनाए हैं और मैंने कहा है कि हर महीने
वर्चुअल मैं भी उनके साथ बैठ सकता हूँ। और हमने तय किया है, चूँकि बहुत जल्दी नहीं, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह में मैं फिर से वर्चुअल जहाँ पर भी होऊंगा झारखंड के अधिकारियों के साथ बैठेंगे, ताकि हम दोनों को साथ मिलकर इस टारगेट को अचीव करना है। जो गैप है उसको पाटने की जरूरत है। गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के मौके पर गिरिडीह रेलवे स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा स्थित विशेष दीवान को भव्य रूप से सजाया गया था। इस दौरान आगरा से आए भाई गगनदीप सिंह ने अपने पूरे जत्थे के साथ साथ संगत को कीर्तन सुनाकर निहाल कर दिया। रागी जत्था की टीम ने उपस्थित सात संगत को गुरुवाणी का उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने समाज के बीच फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया, इसलिए उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। दिन 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शबद कीर्तन का दौर जारी रहा। इसके बाद गुरुद्वारा में लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु पर्व के मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गुणवंत सिंह, नरेंद्र सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह, बलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह समेत समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारी संगत की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरु साहब के चरणों में अरदास। गुरु साहब आपको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे। विधायक जी आप इसी तरह समाज की, गुरु घर की, गुरुद्वारे की सेवा करते रहे। साथ संगत साड़ी को समाज सेवी श्री विनय कुमार जी भी मौजूद है। नाम मैं विनती करूँ। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक संघ भवन में हुआ। बैठक में 5 दिसंबर को कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में जिला सम्मेलन मनाने की तैयारी पर चर्चा किया गया। वहीं इस सम्मेलन को किस प्रकार धारदार बनाया जाए उस पर रणनीति तैयार की गई।
बैठक की अध्यक्षता देवंती देवी ने किया। वहीं अतिथि के रूप में संघ के महामंत्री अशोक सिंह नयन मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से अमर किशोर सिन्हा, प्रदीप वर्मा, रामविलास यादव, फौजदार सिंह सहित आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी व संघ के सदस्यगण मौजूद थे। नहीं होता है तो 5 दिसंबर का है जिसमें आप सबको जाना है। उस सम्मेलन में पधारने के लिए माननीय मंत्री महोदया जोबा मांझी जी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है, स्वीकृति दे दिया है। उनके राज्य स्तरीय मांगों को रखेंगे कि हमारी क्या परेशानी है। जब 2018 में 2019 के समय पर स्कूल में पहुंच जाए ताकि कार्यक्रम में प्रत्येक वक्ताओं का, प्रत्येक अतिथियों को पदाधिकारी की भी चर्चा वहां पर ली जाएगी, आपका भी विचार लिया जाएगा। आप उस विचार में अपनी बातों को जो रखेंगे उसको लेकिन हमको प्रत्येक महीना सरकारी कर्मचारियों के समान क्यों नहीं मिलना चाहिए? चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा, आज 3 वर्ष हो गया, क्यों नहीं हमको मिल रहा है? इस सारी बिंदुओं पर अब हमको आगे पर आपको काम करना है। जब तक आपको से आज ऐसी स्थिति है 1.5 लाख रुपया हमारा सम्मेलन में खर्चा है और पोस्टर बट गया है तो संघ और महासंघ का नियम होता है कि जब हमारा निर्णय हो गया, निर्णय लेने में हम विलम्ब करते हैं। कर्मचारी संघ का आज जिला गिरिडीह का बैठक यहाँ गिरिडीह समाहरणालय कैंपस में महासंघ भवन में हो रही है, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि 5 दिसंबर को किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसकी तैयारी के संबंध में यहाँ आज प्रत्येक प्रखंड से हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, प्रखंड के सचिव, प्रखंड के कोषाध्यक्ष पधारे हुए हैं। सबों ने अपनी अपनी उपस्थिति कितनी संख्या में उस सम्मेलन में आएंगे उसकी जानकारी दी गई। साथ ही सबसे आश्चर्य का विषय है कि आज पोषाहार की राशि भी प्रायः प्रखंडों में बकाया चला आ रहा है। कहीं पर साल भर से बाकी है, कहीं 9 महीना से बाकी है, कहीं 3 महीना से बाकी है। तो ये जो विषमता है जिसके कारण आज की बैठक में समीक्षा की गई और उपायुक्त महोदय गिरिडीह से आग्रह किया गया, DSW गिरिडीह से आग्रह किया गया कि जो पोषाहार की राशि हमारा बाकी है उसको अविलंब दिया जाए। CDPO से, DSW से, DC से, DDC से कि वहाँ पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब तक ले सुरक्षा प्रहरी की, रात्रि प्रहरी की व्यवस्था नहीं होती है तब तक प्रत्येक महीना जो खपत की मात्रा है उसी के अनुकूल हमें चावल की आपूर्ति की जाए। उस पर आज भी संघ कायम है और चावल की आपूर्ति लेने के लिए तैयार है। 3 सप्ताह में होगा, उसमें हम राज्य स्तरीय आंदोलन का निर्णय करेंगे और आज भी इस बैठक के माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि पोषण सखी का बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ जो समझौता 2018 में और 2019 में हुआ था उसको लागू किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन पर जाने के बाध्य होंगे। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज ने वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के ऊपर अनाधिकृत रूप से निजी संस्थान के द्वारा प्रचार होर्डिंग लगाने का विरोध किया है। अध्यक्ष अपूर्व सिंह की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति से मिलकर आवेदन दिया और प्रतिमा से प्रचार होर्डिंग हटाने की मांग की है। मौके पर बहादुर सिंह, कन्हैया सिंह, संजीत सिंह पप्पू, राजेंद्र प्रसाद सिंह, महेश्वर सिंह, अरुण कुमार सिंह, भोला सिंह, नंदकिशोर सिंह, अशोक कुमार सिंह सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। डीसी साहब भी बोले कि नहीं आप जहाँ आप दे रहे वो स्नैप लेंगे। कौन लगाया? किसका लगाया है? सुभाष पब्लिक स्कूल के जिला प्रशासन के अभी कुंवर सिंह कोई जाति के नेता नहीं, स्वतंत्रता सेनानी। उस समय से लेके अब तक किसी ने निजी संस्थान इस पर अपना होर्डिंग नहीं लगाया, लेकिन अब चाहे वो जो भाव से लगाया हो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने होर्डिंग लगाया। स्कूल का लगता है, लेकिन लगा हुआ है क्या? उस पर लगा हुआ है।
और वो मेरे ही नेतृत्व में बना है सरपति। तो अगर ये सरकार की संपत्ति है और इसमें किसी समाज के लोग यहाँ नगर आयोग से मिलने आए, इसके पहले भी डीसी साहब से भी हम लोग भेंट किए। कुंवर सिंह प्रतिमा पर जो निजी संस्थान के द्वारा अपने संस्था के प्रचार प्रसार का होर्डिंग लगाया है बिना सरकारी अनुमति के, उसी का हम लोगों ने यहाँ लिखित ज्ञापन दिया कि ये राष्ट्रीय धरोहर है और किसी निजी संस्थान के द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार करना अवैध है, गैर कानूनी है। आग्रह हम लोगों ने प्रशासन से किया है कि इसको हटाया। जो प्रशासन कुंवर सिंह प्रतिमा स्थल यानी इसमें ये होटल का प्रचार और बार का प्रचार नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि अविलंब इसको हटाएं। गिरिडीह कोवाड़ मुख्य मार्ग स्थित जमुआ थाना गेट के पास जर्जर सड़क को ढकने के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा डस्ट गिराया गया था। अब यह डस्ट लोगों के सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। सड़क पर वाहन के गुजरने से डस्ट हवा के साथ लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। सड़क के किनारे रहने वाले रोहित सोनार, सुभाष अग्रवाल, मोहम्मद असलम, टुनटुन शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, विकास भदानी आदि व्यवसायियों ने तत्काल पीडब्ल्यूडी विभाग से इस सड़क की मरम्मत की मांग की है। ये जमुआ द्वार पहरी वाला रोड है। ये हम लोग दुकान यहाँ पे है, बहुत ही हालत खराब हो चुका है इस रोड का और बहुत ज़्यादा यहाँ डस्ट उड़ता है। न कोई देख सुन कर भाई, रोड में बरसात आता है, बरसात में पूरा भर जाता है और उसके बाद पानी सूखता है, धूप से पूरा गंदा उड़ने लगता है। पूरा दुकान एकदम बड़े क्षतिग्रस्त हो जाता है। पूरा झाड़ना पोछना और कोई ना देखभाल करना, पीडब्ल्यूडी वाला आता है तो देखता नहीं, कुछ भी नहीं करता। पूरा रोड का हालत ही खराब हो चुका। इसमें जल्द से जल्द नया रोड बनाया जाए, ऐसे कुछ मरम्मत किया जाए, तभी कुछ हालत यहाँ सुधर सकता है। पानी का व्यवस्था किया जाए। इस रोड में हम लोग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये बरसात था तब से रोड हम लोग पानी का दिक्कत हम लोग झेले। अब जो सो बरसात खत्म हुआ उसके बाद जो हम लोग धूल डस्ट का जो सामना कर रहे हैं और आज दिन प्रतिदिन रोड का भी स्थिति खराब हो जाए। जब तक रोड नहीं बने तब तक हम लोग चाहते हैं कि कम से कम पानी का भी व्यवस्था रोड में गिराने का काम करे, ताकि हम लोगों को सहायता मिले और हम लोग इसमें, और नहीं तो सड़क जाम किया जाएगा। रोड तो जाम होगा ही, अगर रोड जाम किया समाधान नहीं होगा तो बहुत जाम हालत होगा। खराब हो गई इस रोड का। जल्द से जल्द नया रोड भी बनाया जाए। इसमें डस्ट इतना बढ़ता है जो बहुत ज़्यादा ही डस्ट इसमें फैल रहा है यहाँ पे। गिरिडीह स्थित इंडोर स्टेडियम में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने किया। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप कराने का निर्णय लिया गया और सर्वसम्मति से 18-19 दिसंबर का टूर्नामेंट कराने की बात कही गई। टूर्नामेंट को 5 कैटेगरी में बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में कराया जाएगा। इस दौरान दुमका एवं हजारीबाग में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट को जीतकर राज्य स्तरीय खिताब अपने नाम करने वाले खिलाड़ी आकाश पंडित गिरिडीह के छड़ व्यवसायी एवं बैडमिंटन एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा के द्वारा 1 साल का स्पॉन्सरशिप देने का घोषणा किया गया। बैठक में बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, सुनील मोदी, सचिव मुकेश कुमार, उप सचिव रोमल सिंह, कोषाध्यक्ष नागेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी विनोद कुमार, सदस्य रवि कुमार, दीपक संथालिया, रिंकू सिंह, दीपक गुप्ता, अमित कुमार उपस्थित थे। हमारे गिरिडीह के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गिरिडीह जैसे छोटे शहर के अंदर में आकाश पंडित जो बैडमिंटन खेलने के अंदर में बहुत अव्वल दर्जे का जो है सो खेल रहे हैं, तो इनका जो है सो झारखंड लेवल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान लेवल में ये आज के दिन ये बैडमिंटन खेल रहे हैं और हर जगह टूर्नामेंट वगैरह में जा रहे हैं और यहाँ से लेकर बेंगलोर, हैदराबाद
रांची, झारखंड, हर जगह पर ये हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं गिरिडीह को। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इनका जो भी खर्च होगा या जो भी इनको दिक्कतें आ रही हैं इनको आगे बढ़ने के अंदर में, उसका जितना भी खर्च है एक साल के लिए गिरिडीह शहर के अंदर में इनको बढ़ावा देने के लिए वो सलूजा गोल्ड की तरफ से हमारा रहेगा। और मेरा प्रयास है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे गिरिडीह शहर से भी, छोटी सी जगह से भी ये राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर बने और ये हमारा इनके साथ में आशीर्वाद है और मैं चाहता हूँ इसी तरह से ये नाम रोशन करते रहें। बात है कि आज गिरिडीह हमारे इंडोर स्टेडियम लगातार राज्य ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करने का अवसर यहाँ के युवाओं और यहाँ के प्लेयर को मिल रहा है। आज भाई आकाश पंडित जी और 2 बच्चे और प्रांजल कुमारी, संतोष कुमार, 3 बच्चे से हमारे स्टेडियम से राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने का अवसर इनको मिला है। आज हमारे आकाश पंडित जी का 1 साल का स्पॉन्सरशिप जितना उनका खर्च, सारे खर्च का जिम्मा सलूजा गोल्ड का डायरेक्टर भाई अमरजीत सिंह सलूजा लिए हैं। मैं तमाम स्टेडियम के साथियों की तरफ से मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और हम आशा ही पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में गिरिडीह के लिए अमरजीत भैया जिस प्रकार सोचते हैं, आने वाले समय में गिरिडीह का एक बच्चा को हम लोग देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि राष्ट्रीय स्तर पर गिरिडीह का नाम रोशन करने का अवसर मिलेगा। गिरिडीह के उद्योगपति राजेंद्र बगेड़िया और लक्ष्मी अग्रवाल के प्रोड्यूसर में बनी झारखंडी स्मिता और उसकी महक पर आधारित फिल्म छैला संधू प्रीमियर शुक्रवार को रिलीज हुआ। शहर के सवेरा चित्र मंदिर में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार के द्वारा फीता काटकर फिल्म की शुरुआत की गई। मौके पर अधिवक्ता प्रकाश सहाय के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह के निर्माता राजेंद्र बगड़िया जी की फिल्म छैला संधू के प्रीमियर में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। झारखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस झारखंडी महक की फिल्म लोगों को पसंद आए और हमारे राजू बाबू को और अन्य फिल्मों को बनाने की प्रेरणा मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ये बात है कि हमारे गिरिडीह के प्रिय राजेंद्र बगड़िया जी ने इस फिल्म का निर्माण किया है जिसका नाम है छैला संधू और आज उसका प्रीमियर शो है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गिरिडीह की जनता को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और मैं इस फिल्म के निर्माण के लिए जिसकी शूटिंग झारखंड में ही हुई है, इस फिल्म के निर्माण के लिए मैं राजेंद्र बगड़िया जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने श्रीमती गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने अपने विचार रखे। श्रद्धांजलि अर्पण के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे साहसिक निर्णय लिए जिनके लिए राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया और पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण कराया, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण कहा जाता है। इस दौरान मुख्य रूप से मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर मंजू कुमारी, बलराम यादव, महमूद अली खान, शिशुपाल विश्वकर्मा, मोहम्मद निजाम अंसारी, प्रमोद राय, प्रोफेसर मुकेश शाह सहित कई प्रमुख कांग्रेसी उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।